अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाज़रीन, मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर जो हैं उस्मान अनवर आईजी पंजाब का उन्होंने चार्ज ले लिया है। उन्होंने अपने जितने भी ऑपरेशन के अफसरान थे ना, उनके साथ एक गेट टुगेदर मीटिंग की और उसमें बड़े सख्त अहकामात उन्होंने जो है ना वो जारी किए हैं। उन्होंने ये कहा है कि अगर मेरे जवान को जो है ना किसी भी पुलिस वाले को वर्दी में अगर कोई बंदा इनकी तरफ पिस्टल सीधा करता है तो उसको मौका नहीं दिया जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे महकमे को बेगुनाह शहादत की मौत जो है ना वो दुनिया से कूच करे। डॉक्टर उस्मान अनवर साहब के ऑर्डरों के बाद जो है ना पुलिस के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी एसपी साहबान हैं, ऑपरेशन के जो इंचार्ज हैं, उन्होंने जो है ना ये इस ऑपरेशन को इन इश्तिहारियों के ख़िलाफ़, डकैतों के ख़िलाफ़ और दूसरे क्राइम, स्ट्रीट क्राइम करने वाले जो भी अफराद हैं उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन बहुत तेज़ कर दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि इन इस तरह के जो अहकामात होते हैं ना, इनके बाद बहुत तेज़ी से जो है ना ऑपरेशन होता है और पुलिस अफसरान जो है इनको कारकर्दगी दिखाना और अपनी जो है ना प्रोग्रेस रिपोर्ट डेली वेजेस पे भेजना इनकी मजबूरी होती है। डॉक्टर उस्मान अनवर और बिलाल सिद्दीक कमियाना साहब, जितनी भी टीम, सुहेल अहमद खैरा साहब, ये सारे मैंने आपको बताया बड़े ज़बरदस्त, और ये जो भी पॉलिसी लाएंगे वो कानून के लिए बहुत बेहतर होगी, वो शहरियों के लिए जो है ना एक अमन का सबब होगी। तजर्बा करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब तजर्बाकार लोग हैं। तो नाज़रीन, आप देखेंगे वकार जो है ना वकार अजीम नाम है उनका, एसपी साहब का जो है ना, वो रायवंड के सर्कल या डिवीज़न के वो इंचार्ज हैं, वो एसपी के ओहदे पे विराजमान हैं। और उनके नीचे जो है ना आमिर डीएसपी हैं, जो रायवंड थाना है ना उसको जो सर्कल के इंचार्ज हैं उनका नाम आमिर डीएसपी है। इन्होंने जो है ना अपने इलाके में जो है अपने रिकॉर्ड को चेक किया, थानों का जो है उन्होंने मुहर्रों से पूछा कि यहाँ पे क्या जो है ना मामला चल रहे हैं। उन्होंने उनको बताया कि यहाँ पे एक गैंग जो है ना बड़ा मुतहरक हुआ है और वो चूँकि रायवंड का जो इलाका है और सुंदर का जो इलाका है ये बड़ा गुंजान भी है कहीं पे ना, डकैती करने के लिए डकैतों की और डाकुओं की जो है ना बेहतरीन जो है पसंदीदा जगह होती है इस तरह की ना। तो सुंदर में और रायवंड में इस तरह की बेशुमार जगह और प्लॉट्स हैं। अब ना वो एसपी साहब ने, डीएसपी साहब ने ये टास्क जो है ना एसएचओ इब्रार शाह, पीछे आप उनकी तस्वीर देख रहे हैं, क्राइम फाइटर हैं और बड़े दबंग हैं। यानी कि दबंग का लफ्ज़ मैं इसलिए कह देता हूँ कि कुछ भी सुंदर बंद करना होता है तो ये लफ्ज़ बड़ा बेटर है, लोगों को वैसे भी कहना भी आसान है और समझना भी आसान है। इब्रार शाह साहब ने जो है ना अपने साथ अड्डा प्लाट जो चौकी के इंचार्ज उनको भी साथ लिया और इन्होंने सिविल कपड़ों में, कुछ ये कहते हैं कि जो चश्मदीद गवाह हैं, क्योंकि मैंने लोगों से वहाँ पर रब्ता किया है, ये आज रात का पुलिस मुकाबला जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब प्रोग्राम रिकॉर्ड होने में ज़ाहिर 24 घंटे लगेंगे तो आपको 24 घंटे बाद देखने को मिलेगा, लेकिन अब से जो है ना कोई घंटा या 2 घंटे पहले की ये बात है कि ये रायवंड के इलाके में पुलिस मुकाबला हुआ। 2 मुनीर नामी लड़के, यानी एक मुनीर जो है, ये पीछे आप इसकी तस्वीर देखिए, कसूर का रिहायशी है, और दूसरा मोहम्मद मुनीर जो है ना ये लाहौर का रिहायशी है। इनके मुकदमात का रिकॉर्ड आप पीछे देख लें, कितने कितने इनके ऊपर मुकदमात थे, प्रोफेशनल लोग थे। और आप मज़े की बात आपको ये बताने वाली है, क्योंकि पुलिस वाले जो है ना इनको पता लग चुका हुआ है कि सोशल मीडिया का दौर है, तो कोई भी बोगस कार्रवाई जो है ना या प्लांटेड पुलिस मुकाबला या फेक कोई पुलिस मुकाबला जो है ना वो नहीं चलेगा। पुलिस की जो ये टीम है ना, अबरार शाह साहब बड़े ज़बरदस्त, बड़े मंझे हुए हैं और बड़े यानी कि समझदार हैं। इनका तफ्तीशों में और पुलिस मुकाबले पहले भी इनके बेशुमार हो चुके हैं और पाकिस्तान लेवल की ये पर्सनैलिटी है, कोई आम आदमी नहीं है। इन्होंने जो है ना अपने अफसरान को कहा कोई ऐसी बात नहीं, ये जो इस तरह की वारदातें करने वाले ना ये बैंक तो लूटने वाले हैं नहीं, तो ऐसे लोगों को जो है ना पकड़ना कोई इतना मुश्किल नहीं, अगर रिस्क लेना पड़ेगा। तो अफसरान ने इनको फ्री हैंड दिया। इन्होंने अपने तौर पे अड्डा प्लाट चौकी इंचार्ज को साथ लिया और इलाके का गश्त शुरू कर दिया। दौरान गश्त इनको जो है ना वायरलेस पे मैसेज मिलता है कि डाकू जो है ना उन्होंने नाकाबंदी कर ली और अली रज़ा नामी शख्स से जो है ना उसकी नकदी और मोबाइल वगैरह उससे छीन लिया। इसी तरह की इनकी वारदातें थी। पुलिस जो है ना अपना रुख जाए वकुआ की तरफ कर लेती है और वो डाकू जो है इनका आमना सामना हो जाता है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, लेकिन ये मेरी मजबूरी है कि इस वीडियो की मैंने आवाज़ बंद करनी है। इसके अंदर वो डाकू जो है वो गालियाँ निकाल रहे हैं और मुझे जिस बंदे ने भी ये वीडियो भेजी है उसने मुझे ये कहा है कि ये अबरार शाह साहब जो थे ना वो अपने अड्डा प्लाट चौकी इंचार्ज के साथ जो है वो गश्त कर रहे थे और ये वीडियो उन्होंने उसी गाड़ी के अंदर, उनका तीसरा कांस्टेबल जो था ये वीडियो बना रहा था जब ये डकैती की वारदात। तो देखें डाकू गाड़ी के आगे आ जाते हैं। अबरार शाह साहब जो है ना, मैं आप तमाम नाज़रीन को ये बताऊंगा वो इतने को इंटेलिजेंट है ना कि आप देखें को कैसा रिस्क ले गए हैं।
अगर ये डाकू जिस तरह से गाड़ी के सामने आया है, आपका क्या अंदाज़ा है या आप क्या समझते हैं कि अगर उनको पता लग जाता कि ये बंदा पुलिस ऑफिसर है, उन्होंने इनको जो है ना फौरी तौर पे हेड पे शूट करना था, माथे पे या दिल पे उन्होंने फायर मारना था, एक ही फायर, उन्होंने रिस्क नहीं लेना था। जिस तरह की इनकी हवा है, क्राइम फाइटर हैं और एक नाम है इनका जो है ना, तो बहुत बड़े बड़े पुलिस मुकाबले इनके हुए हैं, पुलिस वाले भी जख्मी उसमें हुए हैं। तो नाज़रीन आप ये देखें कि जो अफसरान ने जब अपने मातहतों को फ्री हैंड दिया है तो रिजल्ट मिला कि नहीं मिला। वो जो अली रज़ा नामी बंदा है ना, उसकी जो डकैती का जो रिकवरी थी वो गालिबन 1,56,000 रुपये या पता नहीं इसके लगभग कोई रकम थी, वो और उसका मोबाइल टेलीफोन इनकी जेबों से बरामद हुए हैं। और वो अली रज़ा नामी जो शहरी लूटा जा रहा था, उसका सारा माल जो है ना, वो एक चौक से कॉल कर रहा है पुलिस को, अभी पुलिस वहाँ पे पहुँची नहीं। और रायबंड जो है SHO है अबरार शाह साहब, इन्होंने जो है ना इनका किला कुमा कर दिया। वहाँ पे क्या हुआ है, डेफिनेटली ये तो अबरार शाह साहब की तो ये कोशिश होगी कि मैं इनको जिंदा पकड़ूं, क्योंकि उनसे रिकवरी होनी थी, वो डकैत थे। लेकिन चूंकि 15 की कॉलें चल रही होती हैं, ऑन रिकॉर्ड होती हैं, शहरी के साथ वारदात हुई है, उसने कॉल चलाई है, पुलिस को इमदाद के लिए उसने बुलाया हुआ है। पुलिस के उस जगह पे जाए वकुआ पे पहुंचने से पहले वो डाकू रेड हैंडेड जो है ना पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं। पैसे बरामद होना या उनसे 2 लोडेड पिस्टल बरामद होना, और सुना है कि उन्होंने फायर करने की कोशिश की है। हालांकि कॉल के दौरान पुलिस वाले ने कहा कि हमारे ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया, अटैक वगैरह नहीं हुआ, लेकिन पुलिस वालों को ये पता था वो डकैत हैं। और डकैत हमेशा जो है ना उखड़े पैरों के साथ जो है ना वारदात कर रहा होता है। उसको पीछे से किसी चिड़िया के उड़ने की आवाज़ आएगी ना तो उसका हाथ जो है ट्रैगर पे दब जाएगा। अक्सर जेलों में डकैतों से इस तरह कत्ल हो जाते हैं, हवास बाख्ता हो जाते हैं और भागने के चक्कर में जो है ना अपनी वापसी का रास्ता ही जो है ना ये भूल जाते हैं और मनो मिट्टी तले चले जाते हैं। अबरार शाह साहब ने जो है ना बड़ा ज़बरदस्त काम किया। मैंने अपने सोर्स के जो है वो लड़ाए हैं, अपने सोर्स से मैंने ये जानना चाहा कि इसमें कोई पुलिस की मैलाफाइडी तो नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि वो उसका जो वाक़या जो वहाँ पे हुआ है ना अली रज़ा के साथ जो वारदात हुई है, इसकी लॉग बुक सर्कल के जो लॉग बुक का रिकॉर्ड है ना उसके अंदर वो कॉल भी चली है अली रज़ा नामी की ना। और आपको पता है कि लॉग बुक पे सारा मैसेज लिखा होता है, कॉल करने वाले का मोबाइल नंबर, इवन के टाइम भी इसके ऊपर दर्ज होता है। तो मैंने वो सारी चीज़ें लेकर जो अपने तौर पर जांच की है, हालांकि मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन मैंने यार आपसे सारा मामला शेयर करना होता है, मेरी जिम्मेदारी है। आप लोग मुझे सुनते हैं और मेरी बात को समझते हैं, तो इसलिए जो है ना बड़ी ईमानदारी के साथ जो है ना मैं अपने फ़राइज़ अंजाम देने की कोशिश करता हूँ। अबरार शाह साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात भी हैं कि वो जो है ना उन्होंने कई नौजवानों को जो है ना नाजायज़ पुलिस मुकाबले में मार दिया। यार मुझे आज तक ये नाजायज़ और जायज़ की जो है ना ये समझ नहीं आई मुझे नहीं ये समझ आई कि आप नाजायज़ किसको कहते हो और आप जायज़ अवाम जो हो ना पाकिस्तान के जो बाशाऊर जवान है वो किसको जो है ना जायज़ या वो असली पुलिस मुकाबला कहेंगे जिसमें कोई पुलिस वाले खुदा न खास्ता शहीद हो जाएं। अब देखें कि ये वारदात जो है ना इसमें कोई ऐसी कोई ये वीडियो मुझे पुलिस से नहीं ये वाली भेजी जो मैंने आपको दिखाई है, ये बस मेरे ज़राए से कोई हैं बंदे जिन्होंने मुझे वीडियो भेज दी कि ये असल वाक़या ये हुआ है। तो मैं कहता हूँ अच्छा काम है ना। अब अबरार शाह साहब वहाँ पे उस डाकू का जो है वो उसको लुटने का इंतज़ार करते, अपना वॉलेट और सारा कुछ उसको देते कि वो वहाँ से चले जाए, मैंने इसको ज़िंदा गिरफ्तार करना है। यार एक बंदे ने 2 पिस्टल गाड़ी के ऊपर निकाल लिए हैं, अगर पुलिस अफसर उसको डकैती करवाने से या उसका इरादा पूरा होने से पहले उसका किला गुमा कर दे तो ये जाली पुलिस मुकाबला होगा। थोड़ा सा यार आप कमेंट बॉक्स में ना ये देखा करें कि आप लोगों ना ये हमारा मुल्क कोई अमेरिका या कोई इस तरह का कोई तरक्की याफ्ता कोई मुल्क नहीं है। यहाँ पे ये पुलिस वाले ने अपने बच्चों को स्कूलों में भेजना होता है, इन्होंने बड़े मसाइल होते हैं जिनका सामना करना होता है, बाहर पब्लिक को भी इन्होंने मिलना है। ये आम पुलिस ऑफिसर नहीं है जिनके प्रोग्राम्स मैं करता हूँ। मैं जिस पुलिस ऑफिसर का प्रोग्राम करूँगा ना, मेरी बात आप याद रखिएगा, उसके अंदर कोई क्वालिटी होगी, वो अपने अंदर एक करैक्टर होगा, वो जो एक किरदार आप देखते हैं और एक वो खुद से किरदार होता है जिसको दुनिया मानती है। तो मैंने तस्वीर के दोनों रुख आपको दिखाने होते हैं। ये बड़े मंझे हुए अफसर हैं और मैं खुश इस बात से हुआ हूँ कि वो CIA भी इतनी मुतहर्रक है, मोहम्मद अली भट्ट साहब, नबी बख्श भट्ट साहब, राशिद अमीन भट्ट साहब, आप देखेंगे वो मुजाहिद जट सिराज साहब, तारक कियानी साहब, उसके अंदर कितने कितने दबंग जो हैं मंझे हुए जो अफसर हैं, वो CIA का टास्क उनको मिला हुआ है। और आप देखेंगे मैंने आपको प्रेडिक्शन की थी, मैंने इस क्राइम के बारे में आपको बताया था कि डेली एक पुलिस मुकाबला होगा। आप ये देखें 2-2 होने शुरू हो गए हैं। उसकी वजह क्या है? पुलिस वालों को जो है ना अफसर इस बात को समझ गए हैं, उनको अंदाज़ा हो चुका है कि अगर हम इनको अपनी जो है ना ड्यूटी नहीं करने देंगे तो फिर इनसे हम हिसाब किस चीज़ का मांगेंगे। तो लिहाजा तमाम क्रिमिनल्स जो है ना मुतहर्रिक हो जाएं,
ज़मीन दोस्त अपने आप को ले जाएं, आप ज़मीन की 7वीं तह में चले जाएं, मुल्क छोड़ दें। पुलिस ने जो है ना आपको आपका किला गुमा करने का जो अहद कर लिया हुआ है। इसका ये सबूत आप देख लेना कि वो उन्होंने बाकायदा अपने अफसरान को दिखाने के लिए उन डकैतों की वीडियो भी बना ली है कि देखें उन्होंने हमारे ऊपर पिस्टल निकाल लिए हैं। तो क्या वो लुट जाते और बाद में कहते कि जी वो SHO जो है ना वो वसाइल कम होने की वजह से जो है ना वो डाकू एक कांस्टेबल को जख्मी करके भाग गए हैं। फिर हम लोगों ने कहना था कि जी बड़े तुम मामे हमने फिर दो तो उन सुनाओ फिर मेरा धन भी लुट के लगे निकले। तो यार अगर वो लुटने से पहले उसका किला गुमा कर दें तो फिर हम लोग कहते हैं जैली पुलिस मुकाबला। इस चीज़ को जो है ना यार देखा करे जिच होता है बंदा ना। हमें जो है ना हम मीडिया वालों ने जो है ना इस चीज़ को जो है ना इतना को ख़राब कर दिया हुआ है ना, अपना हम लोगों ने एतबार ही पुलिस से उठा दिया हुआ है। हम लोग जो है ना कुत्ता जो है ना जो है कान ले गया, हमने ये खबर नहीं चलानी, बंदा कुत्ते का कान ले गया, हमने ये खबर बना कर चला देनी है। तो यार थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांका करो। अपनी झूठी शोहरत के लिए सिर्फ आप जो है ना अपने प्रोग्राम्स को जो है ना करने के लिए लोग किसी तरीके से प्रोग्राम वायरल हो जाए और मुझे इसके जो है पैसे को आ जाएँ, अर्निंग हो जाए मेरी, तो यार आप पकड़ के सारा जो है ना तहस नहस कर देते हो। और मेरी नेशन को, मेरे नौजवान को जिसको मैं इतना पॉलिश करने की कोशिश करता हूँ, आप उसको अनारकी उसमें फैला देते हो। उनका माइंड सेटअप आप चेंज कर देते हो। वो जो डकैती की कार्रवाई है उसको बिल्कुल मामूली समझता है, उसको जुर्म ही नहीं समझता। वो कहता है मैंने पैसे छीने होंगे, मेरे जो घर वाले ये दे देंगे। और अल्लाह के बंदे, तुम्हें घर वाले तो पैसे तुम्हारे दे देंगे अगर तुम पकड़े गए, तो अगर तुम्हें बरार शाह के हथी चढ़ के फिर क्या होगा मुझे ये बताओ। और कभी ये चीज़ भी सोचा करो। CCTV कैमरे सेफ सिटी बन चुका हुआ है। आप अपनी वारदात करते हो ना, वारदात करने के बाद आपके वो देखते हैं हुलिये क्या थे इनके, वो आपको जो है ना सेफ सिटी कैमरे जो है आपको वॉच करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आप ट्रेस हो जाते हैं, बाइक का नंबर या कहीं से मिस्टेक कर जाते हो। और अगर आप ये देखो कि अगर जिस तरह पुलिस अब करना शुरू हो गई है यार, इस इकदाम को जो है ना मैं सल्यूट पेश करूंगा। और मैं कभी भी किसी को गलत सल्यूट नहीं पेश करता, मैं वो बंदा नहीं हूं। मेरे कॉन्सेप्ट को खुदा न खास्ता मेरे को 2 नंबर धंधे हैं कि मैंने किसी से कोई अपना तहफ़्फ़ुज़ लेना है। मैंने रियलिटी आप लोगों के सामने रखनी है। ये वीडियो जिस बंदे ने मुझे दी है ना, उसने मुझे ये भी कहा है कि ये वीडियो सिर्फ उन्होंने इसलिए बनाई थी कि मेरे अफसर अगर मुझे कहें कि पुलिस मुकाबले में कोई महिला फाइटी तो नहीं, तो मैं इनको दिखा सकूं कि ये जो है ना जेन्युइन पुलिस इनकाउंटर हुआ है। तो वो देखें किस तरह का पुलिस ऑफिसर है कि क्राइम की स्टेज के ऊपर भी जहाँ पे उन्होंने पिस्टल निकाले हुए हैं वहाँ पे भी उन्होंने वीडियो बना लिए। तो ये होता है उन पुलिस अफसरों का जो है ना, मैं तो कहूँगा वो पुलिस अफसर सिर्फ ये हरकत करेगा कि जिसको जो है ना इस वकूए का भी रत्ती भर जो है ना उसके सहन के ऊपर उसका दहशत का खौफ ना हो। कितनी दिलेरी की बात है कि अगर वो इनके हाथ में टेलीफोन देख लें तो वो डकैत जिस तरह गालियाँ निकाल रहे हैं, वो कह रहा है पुलिस आ गई तेन जो फलान, मैं गालियाँ सुना नहीं सकता जैसी वो निकाल रहे हैं। अली रज़ा को वो लूट के हैं। तो पुलिस वालों यार इस इक़दाम को जो है ना वो ठीक है, जायज़ नाजायज़ इन चीज़ों से हमारा कोई वास्ता नहीं है। हमें हमारे शहर का जो है ना अमन बहाल चाहिए। मैं जो SP है ना जी वकार अजीम साहब, मैं उनका जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जो वहाँ पे आमिर साहब DSP हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास करके जो है ना मैं अबरार शाह साहब को ये कहना चाहता हूँ कि सर आप डटे रहें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके हामी और नासिर हैं। आप लोगों के सर पे जो है ना लाहौर शहर का जो है ना ये सारा इज्जत जो है आप लोगों के हाथ में है। बैरून मुल्क जो है मेरे प्रोग्राम्स देखे जाते हैं, मैं आपके साथ हूँ। इसका मतलब कि बैरून मुल्क जितने भी समझदार लोग, बाशऊर लोग, जिनको जो है ना जिनके पास टाइम है, वो रात को अपनी जॉब से आते हैं, मेरे प्रोग्राम्स को देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जो है ना शेयर करते हैं। कम से कम उन लोगों को ये पता लगे कि लाहौर शहर में जो है ना एक ऐसी फोर्स जो है वो कायम हो चुकी है कि उसने जो है ना जराइम को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का जो है ना वो अहद कर लिया हुआ है। तो नाज़रीन मुझे आप ये बताएं, हमेशा जो है ना कौमें या जंगें इरादों से जीती जाती हैं। मैं जो डॉक्टर हमारे हैं उस्मान अनवर साहब IG पंजाब में, उनका तहे दिल से जो है शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने CCPO लाहौर जो है बिलाल सदीक कमियाना साहब, मैं इनका जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। DAG ऑपरेशन जो सुहेल अहमद सुखेरा साहब हैं, इनको भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मैं अपनी लॉ एंड आर्डर अदारे जितने भी हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए अपने अहदों पर काम कर रहे हैं, मैं सबको ये कहूँगा कि जराइम का जो है ना किला गुमा ख़त्म कर दें। वरना जिस तरह से महंगाई आ रही है ना, मैं खुदा से डर के ये बात कहता हूँ, आप सब लोग शायद इससे भी आगे जाके सोच रहे हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।